कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की। नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख की सहायता राशि मिलेगी। इस निर्णय पर सहमति बनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायरमेंट के समय अभी 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। इसे बढ़ाने के लिए विभाग काफी समय से प्रयासरत था। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के भी RS 300 प्रतिमाह योगदान की आवश्यकता थी, इसलिए उनकी सहमति लेना भी आवश्यक था। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संगठनों की सहमति मिलने के बाद उन्होंने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। अगले साल 1 अप्रैल से जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रिटायर होगी उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन के विषय पर भी चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वर्तमान में इस श्रेणी के तहत रिक्त 88 पदों पर प्रमोशन के लिए विज्ञप्ति 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। एक और निर्णय आज विभागीय बैठक में हुआ है, चूंकि विभाग के हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में पूर्व में उनकी मांगों के अनुरूप विभाग के अधिकारियों को उनके साथ बैठना और उनकी बात को समझना और उसकी समीक्षा करना, इसके निर्देश दिए थे। जिसके क्रम में आंगनबाड़ी बहनों के संगठनों के साथ में वार्ता कई दौर की हो चुकी है, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों ने इस बात की, कई संगठनों ने सहमति दी है कि हम 300 रुपए कटौती के साथ में 1 लाख रुपए जो है रिटायरमेंट के उपरांत में, जो वर्तमान में 35 से 40 हजार मिलता है, वो 1 लाख रुपए की धनराशि उनको मिले, इस पर अपनी सहमति दी है। विभाग भी उस सहमति के साथ में कदम आगे बढ़ा रहा है। आज बैठक में निर्देश दिए हैं कि हम 1 अप्रैल 2026 से इसको हम प्रारंभ करें। जहां एक महिला के रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपए मिलेंगे, वहीं उस महिला के जो है 300 रुपए एक दिन की कटौती, इस परिप्रेक्ष्य में, सहयोग के परिप्रेक्ष्य में उनसे कटौती की जाएगी। मैं समझती हूँ कि एक सम्मानजनक रिटायरमेंट जो है हमारे आंगनबाड़ी बहनों की होगी। उस वर्ष में जितनी भी बहनें, चाहे उनका 1 दिन का योगदान हो, चाहे उनका 2 दिन का योगदान हो, तो वो महिलाएं जो है रिटायरमेंट के समय 1 लाख की धनराशि प्राप्त करते हुए सम्मानजनक सेवानिवृत्ति को प्राप्त करेंगे। और मैं समझती हूँ कि ये भी अपने आप में एक हो सकता है कि देश के पहला राज्य हम हो सकते हैं जहाँ रिटायरमेंट पे एक सम्मानजनक धनराशि दिए जाने का एक संकल्प जो है, जो विभाग ने लिया है, वो पूर्ण होते हुए। देखिए, एक बात और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज की इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि हम लगातार आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर बनाने के क्रम में, उनके पदोन्नति के क्रम में लगातार हम लोग निर्णय करते रहे हैं। पूर्व में भी हमने आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर बनाने में बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के साथ में यह कार्य पूर्ण किया है। वर्तमान में भी हम आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नत करने के दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। लगभग 88 पद जो है अभी रिक्त चल रहे हैं, तो 88 पदों की विज्ञप्ति शीघ्र जो है आंगनबाड़ी बहनों से सुपरवाइजर बनने की प्रक्रिया में विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुझे लगता है विदिन अ वीक ये विज्ञप्ति जारी होगी और सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होते हुए निश्चित रूप से हम 88 आंगनबाड़ी बहनें जो है सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत होंगे।